एसआरजे गार्डनिंग की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्राफ्टिंग के फेल होने के 10 प्रमुख कारण के बारे में। अगर आपकी भी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होती है तो इन 10 बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है सही मौसम का चुनाव ना करना। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए आपको सही समय का चयन करना चाहिए। अगर हम जानें कि सबसे सही समय क्या होता है तो बरसात के बाद का समय और जो बसंत ऋतु होता है, यानी जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, वो जो समय होता है, और यहाँ पे जो बरसात के बाद से सर्दियाँ स्टार्ट होने के पहले का समय होता है, वो समय पौधे की ग्राफ्टिंग के लिए सबसे बेहतर होता है। आप बरसात के मौसम में भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन बरसात में बस एक समस्या फंगस वाली ज़्यादा आ जाती है। बारिश की वजह से आपके पौधे में पानी जाता है, जिससे फंगस लगने का चांस ज़्यादा रहता है। तो अगर आप सही ढंग से उसको सही स्थान पर रख सकते हैं जहाँ पे बारिश का पानी नहीं पहुँच पाता हो, तो आप बरसात के मौसम में भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। वैसे बरसात के बाद का जो महीना होता है, यानी मान के चलिए अभी चल रहा है अगस्त, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आप आसानी से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। गुलाब की ग्राफ्टिंग आप नवंबर दिसंबर में भी कर सकते हैं, और जो अन्य पौधे होते हैं उनकी ग्राफ्टिंग आपको सितंबर से स्टार्ट कर देनी चाहिए, सितंबर अगस्त लास्ट से सितंबर तक, यानी बरसात का मौसम ख़त्म होने के बाद से। और उसके बाद में आपको करना चाहिए जब आपका सर्दियों वाला मौसम ख़त्म हो जाता है, यानी जनवरी के बाद से फरवरी मार्च का समय बेहतर होता है ग्राफ्टिंग करने के लिए। तो इस समय आपको ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। नंबर दूसरा जो पॉइंट होता है, नंबर दूसरा जो कारण होता है आपके पौधे को सूखने का, वो गलत औजारों का चयन करना या गंदे टूल जो होते हैं उसका इस्तेमाल करना, या फिर गंदे हाथों से आपको ग्राफ्टिंग करना। कुछ पौधों में फंगस काफ़ी जल्दी लग जाता है, जैसे अडेनियम वाले पौधे हो गए, गुलाब के पौधे हो गए, आम के पौधे हो गए। तो इनके लिए आपको हमेशा जो औजार होते हैं आपके ग्राफ्टिंग वाले, कटर हो गए, चाकू हो गया, टेप हो गया, या फिर आपके जो हाथ हो गए, उसको आपको सही से साबुन से धुलना होता है। उसके बाद ही आपको ग्राफ्टिंग करनी चाहिए, जिससे फंगस वगैरह का चांस नहीं रहता है और आपका पौधा की जो ग्राफ्टिंग है वो सफल हो पाती है। नंबर तीसरा होता है गलत ब्रांच का चयन कर लेना, यानी गलत शाखा का चयन करना। शाखा चयन करते समय जो आप जिस पौधे की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उसके पौधे के जो ब्रांच होती है उसका चयन करते समय भी आपको सावधानी बरतनी होती है। कोई ऐसी ब्रांच आपको नहीं लेनी है जो रोगग्रस्त हो, जिसमें कोई बीमारी लगी हुई हो या फिर वो स्वस्थ ना हो। ऐसी ब्रांच को आपको नहीं लेना है, हमेशा अच्छी हेल्पफुल ब्रांच को ही आपको लेना है। और पेंसिल के आकार की ब्रांच अगर आप लेते हैं तो वो बेहतर रहता है। तो पेंसिल के साइज़ की जो ब्रांच होती है वो ग्राफ्टिंग के लिए बेहतर होती है। नंबर जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है टहनी को अच्छे से न छिलना। जब आप किसी भी ब्रांच की ग्राफ्टिंग करते हैं, उसको कट करते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है सही से सीधा कट आपको करना होता है, ताकि ग्राफ्टिंग जो एरिया होता है दोनों पौधे का वो आपस में सही से ज्वाइंट हो सके। अगर आपस में सही से ज्वाइंट नहीं होगा तो पौधे की जो ब्रांचें हैं वो आपस में नहीं चिपकेंगी, जिससे आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है। टहनी का चुनाव करने के बाद आपको अच्छे से उसको कट करना होता है, सीधा एक शार्प कट करना होता है। चौथा जो हमने पांचवा जो हमने पॉइंट रखा है वो है ग्राफ्टिंग को मजबूती से न बांधना। ग्राफ्टिंग फेल होने की एक सबसे अहम वजह होती है ग्राफ्टिंग टेप। जब हम बांधते हैं, अपने ब्रांच को जोड़ते हैं, तो उसके ऊपर से जो हम ब्रांच को बांधते हैं उसको हम मजबूती से अगर नहीं बांधते हैं तो हमारा जो दोनों ब्रांच है वो आपस में चिपक नहीं पाती हैं। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो ढीला नहीं होना चाहिए। अगर ढीला रहता है तो उसमें एयर पास हो जाती है, यानी हवा उसके अंदर चली जाती है, जिससे फंगस लग जाता है, आपकी ब्रांच जुड़ नहीं पाती है। और बरसात के मौसम में ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसके अंदर पानी भी चला जाता है, तो इस वजह से आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो जाती है। तो जो ग्राफ्टिंग टेप होता है उसको आपको काफ़ी टाइट, काफ़ी मजबूती से बांधना होता है, ताकि उसमें ना तो हवा जा सके ना ही पानी जा सके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। छठवें नंबर पे हमने रखा है जब ग्राफ्टिंग करने के बाद प्लास्टिक से आपको ब्रांच को ढकना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपकी ब्रांच सूख जाती है। दोस्तों, अधिक गर्मी की वजह से आपके जो पौधे वाली ऊपर वाली ब्रांच होती है वो धीरे धीरे सूखने लगती है, तो इसलिए हम ऊपर से कवर भी कर देते हैं, ताकि जो ब्रांच है हमारी वाष्पीकरण से सूखे नहीं। अगर लगने से पहले ही सूख जाएगी तो सक्सेस कहाँ पे हो पाएगी। इसके साथ ही कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी उसमें लग जाते हैं। आप देखेंगे नए नए जब ब्रांच में कल्ले निकलते हैं तो उस समय कीड़े मकोड़े का अटैक ज़्यादा होता है, मक्खियाँ वगैरह उस पर बैठती रहती हैं। इसके साथ साथ बरसात का जो पानी गिरता है वो भी उस पर पड़ जाता है। तो इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए हम ऊपर से ग्राफ्टिंग करते हैं उसके ऊपर से हम पॉलीथीन से कवर करते हैं। सातवें नंबर पे हमने पॉइंट रखा है सही जगह का चुनाव ना करना। अगर आप बहुत तेज़ धूप में रख देते हैं या फिर एकदम से अंधेरे में रख देते हैं तो भी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होती है। तो आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे रोशनी मिलती रहे, लेकिन सीधा धूप, डायरेक्ट धूप ना मिले और ना ही बहुत अंधेरा रहे। जो हमारा आठवां पॉइंट है वो है बार बार पौधे को आपको देखना नहीं होता है। बार बार कुछ लोग गलती ये करते हैं कि जो ग्राफ्टिंग कर देते हैं उसके बाद में बार बार पॉलीथीन को हटा के देखते रहते हैं ग्राफ्टिंग सक्सेस हुई नहीं हुई। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बार बार छूने से, बार बार हिलाने से आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो हिल जाती है, ताकि आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हो पाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बार बार आपको उसको टेप को या फिर पॉलीथीन को, कवर को हटाना नहीं चाहिए।
इसके अलावा जो हमारा नवा पॉइंट है, ग्राफ्टिंग टेप को जल्दी से खोल देना। ग्राफ्टिंग टेप अगर आप बहुत जल्दी खोल लेते हैं तो भी आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो जाती है। तो आपको ग्राफ्टिंग टेप नहीं खोलना है, बहुत बाद में खोलना होता है जब आपका पौधा मैच्योर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 10वें और आखिरी नंबर पे रखा है, जो पौधे के नीचे से ब्रांच निकल आती है ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे से, उसको हमें रिमूव करना होता है। अगर रिमूव नहीं करते हैं तो जो ब्रांच होती है वो आपके पौधे की एनर्जी खींचती रहती है, जिससे ऊपर तक एनर्जी नहीं पहुँच पाती है, पौधों तक तो नहीं पहुँच पाते हैं। तो उसको आपको हटाते रहना होता है 1 साल तक, 2 साल तक, जब तक वो निकलता रहता है। तो अगर आप इन 10 बातों को ध्यान रखते हैं तो आपकी ग्राफ्टिंग भी सक्सेस हो जाएगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।